हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस वीडियो में, जिसमें आज हम मैकबेथ के एक्ट थर्ड पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम सीन फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। इसके बाद के सारे वीडियो में हम एक्ट थर्ड को, एक्ट फोर्थ को और एक्ट फिफ्थ को पूरे प्ले को कवर करेंगे, जिससे कि आप आईएससी 12th का जो आपका कोर्स है वो पूरा कवर कर सकें। तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत समय न लेते हुए मैं यहाँ पर सीधे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, सीन फर्स्ट, फॉरेस्ट द पैलेस। ये फॉरेस्ट क्या है? ये किंग का पैलेस है, क्योंकि डंकन यहीं रहा करता था और अब डंकन का मर्डर हो जाने के बाद मैकबेथ जो कि किंग है वो वहाँ पर है। तो ये बात मैकबेथ के आपके पैलेस के आसपास घटित हो रही है। इंटर बैंको इंटर करता है। बैंको कौन है? ये पार्टनर है किसका? मैकबेथ का। और ये पार्टनर कहाँ पर रहा है? मैकडोनवाल्ड के साथ फाइट में पार्टनर रहा है। और वर्तमान में ये थ्री विचेस के द्वारा, जो थ्री विचेस मिली थी दोनों को, उनके द्वारा इसके लिए भी 3 प्रोफेसी की गई थी। 3 प्रोफेसी फॉर मैकबेथ एंड 3 प्रोफेसी फॉर बैंको। तो बैंको की जो लास्ट प्रोफेसी थी वो ये थी कि इट शुड ही विल बी द रूट ऑफ द फादर। आप इस चीज को समझ लें पहले, और इसी से पूरा प्ले हमारा आगे डिस्कस होगा। तो यहाँ पे बैंको कहता है दाऊ हैज इट नाउ। दाऊ उसने किसके लिए यूज किया है? ये मैकबेथ के लिए यूज किया है। तुम अब सब कुछ हो चुके हो, किंग बन चुके, कॉर्डर बन चुके, ग्लेमिस, सब कुछ तुम बन चुके, जैसा कि थ्री विचेस ने तुम्हारे लिए प्रॉमिस किया था। एज वी आर वुमेन प्रॉमिस्ड एंड आई फियर दाउ प्लेस्ड मोस्ट फाउली फॉर इट। और मुझे डर है कि तुमने इसके लिए, यानी क्राउन को पाने के लिए, तुमने फाउली प्ले किया है, तुमने कुछ बैड एक्टिविटीज भी की हैं। येट फिर भी इट वॉज सेड, ये बात कही गई थी कि इट शुड नॉट, ये इट वर्ड किसके लिए आ रहा है? ये क्राउन के लिए आ रहा है। दैट इट शुड नॉट स्टैंड इन दाई प्रोस्टेरिटी। प्रोस्टेरिटी का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में आपके पास ये क्राउन नहीं रहेगा, यानी मैकबेथ की प्रोस्टेरिटी नेक्स्ट जनरेशन में क्राउन नहीं रहेगा, बट माई सेल्फ शुड बी द रूट ऑफ फादर। हम उस किंग के फादर होंगे, यानी नेक्स्ट जनरेशन में हमारे बेटे राजा बनेंगे। और ये ना केवल मेरा बेटा, बल्कि मैनी ऑफ किंग का रूट मैं बनूंगा। तो इफ देयर कम्स, कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पर आता है कि अगर सच बता सकती हैं वो तुम्हारे बारे में, यानी तुम्हारे बारे में जो उन्होंने 3 प्रोफेसी की थी, थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कॉर्डर एंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, वो तो पूरी हो गई हैं। एज अपॉन दी मैकबेथ देयर स्पीचेस साइन, उनकी स्पीचेस बहुत अच्छे से साइन की हैं। तो वाई बी द वेरिटीज ऑन दी मेड गुड? अगर उनकी स्पीचेस तुम्हारे बारे में सच बता सकती हैं, अच्छाई बता रही हैं, तो मे नॉट दे बी ओरेकल एज वेल एज, मेरे लिए वो ओरेकल क्यों नहीं होती? मेरे लिए वो फ्यूचर प्रेडिक्शन क्यों नहीं सच होगा? मेरे लिए जो फ्यूचर प्रोफेसी की गई है वो क्यों नहीं सही साबित होगी? एंड सेट मी इन होप, और इसी बात से मुझे क्या हो जाती है? उम्मीद जग जाती है। बट हश, और अपने आप को कहता है आप शांत रहो, नो मोर, इस विषय पे ज्यादा बात मत करो। इंटर साउंड साउंड सीनेट साउंडेड। सीनेट जो कि एक इंडिकेशन होती है किंग्स की एंट्री का, वो है मैकबेथ इंटर करता है एज अ किंग, लेडी मैकबेथ है, और क्वीन के जैसी लेनॉक्स और बाकी लॉर्ड्स उसके साथ हैं, सारे लेडीज और अटेंडेंट साथ है। तो मैकबेथ कहता है हियर इज आवर चीफ गेस्ट। ये बात वो बैंकों के लिए कह रहा है, ये आपको याद रखना है। एंड लेडी मैकबेथ कहती है इफ ही हैड फॉरगॉटन, अगर हम इसको इनवाइट करना भूल जाते, इसको इनवाइट करना भूल जाते बैंकों को, तो इट हैड बीन अ गैप इन आवर फीस्ट, हमारा जो फीस्ट है, हमारी जो पार्टी है, हमारी जो सेलिब्रेशन है, उसमें एक गैप क्रिएट हो जाता। एंड ऑल थिंग बिकम अनबिकमिंग, और हमारी सारी अच्छी चीजें बिगड़ जाती। तो इस तरीके से लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों के दोनों बैंकों की फ्लैटरी कर रहे हैं, थोड़ा सा उसे एग्री कर रहे हैं कि वो उनकी पार्टी में आए। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। मैकबेथ कहता है टू नाइट वी होल्ड अ सोलेमन सफर सर। ये बात उसने सर बैंकों के लिए यूज किया है, बोला कि आज की रात हम एक बहुत अच्छा सफर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, एंड आई विल रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस, और मैं चाहता हूं कि यू विल बी देयर। तो बैंको कहता है लेट योर हाइनेस, आप कमांड करें, आप किंग हैं और हम पीपल हैं, हम आपकी प्रजा हैं, तो आप हमें ऑर्डर दें, आप हमसे यहाँ पर रिक्वेस्ट ना करें। To which my duty are with the most dissoluble tie ever knit। अब चूंकि एक किंग बन चुका है, कौन? मैकबेथ, और किंग को रॉयल्टी मान ली जाती है, और उसकी ऑर्डर एक क्राइम माना जाता है, इसी को ट्रेटर कहते हैं।
जो डिसोबे करे रॉयल ऑर्डर को वो ट्रेटर होता है। तो मैकबेथ कहता है राइड यू दिस आफ्टरनून। यहाँ पर समझिए कि एक क्वेश्चन मार्क लगा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये क्वेश्चन मार्क ये है कि मैकबेथ जानता है कि वो आज की शाम क्या बाहर जा सकता है, तो वो इस बात की क्वेश्चनिंग कर रहा है। कुल मिला के वो स्पाई कर रहा है कि बैंकॉक कहाँ जा रहा है और बैंकॉक कब आएगा। एक्चुअली लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ हैड प्लान्ड फॉर द मर्डर ऑफ बैंको एज वेल एज फ्लियंस। तो बैंको कहता है माय गुड लॉर्ड, हाँ मेरे अच्छे मालिक, हम आज जा रहे हैं। तो मैकबेथ कहता है वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड योर गुड एडवाइस। अब चूंकि आप अभी जा रहे हैं बाहर और आज शाम को मान लीजिए 6 o'clock पे हम 6 PM पे सफर रख रहे हैं और अभी हमारा 10 बजा हुआ है, तो ये जो टाइम है बीच का 8 घंटे का, इसमें हम चाहते थे कि हम आपसे थोड़ी बात कर लें, आपसे एडवाइस ले लें। यहाँ पर वो इंस्टिगेट कर रहा है बैंकों को कि आप टेंशन मत लें, हम आपसे बात करना चाहते हैं विच विल हैथ बीन ग्रेव एंड प्रॉस्परस। क्योंकि आपकी अभी तक की जितनी भी एडवाइस रही है वो हमारे लिए बहुत अच्छी रही है और बहुत ही हेल्पफुल रही है। इन दिस डेज काउंसिल, इस दिन में, जबकि आज हम किंग बनने जा रहे हैं, आज हमारा कोरोनेशन हो रहा है, तो वहां पर आप एज अ गेस्ट आने आए और उसके पहले हम आपकी एडवाइस चाहते थे, बट वी विल मेक टुमारो। कोई बात नहीं, हम इस बात को कल मैनेज कर लेंगे। इट इज फॉर यू राइड। तुम जा रहे हो ना, बहुत दूर जा रहे हो ना, यानी क्या आपकी काफी बड़ी डिस्टेंस है, काफी दूर जाना है तुमको? तो बैंको कहता है माय लॉर्ड, यस मेरे मालिक, हाँ मालिक, हम थोड़ा दूर जा रहे हैं, लेकिन ये उतना ही दूर है फिल अप द टाइम, जो अब का टाइम है और उसके बीच का टाइम। जो आपकी पार्टी टाइम है, पार्टी टाइम के जैसे पार्टी टाइम 6 PM का है और अभी 10 बजा है, तो ये 10 AM है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में 8 hours का जो गैप है, इतनी जर्नी करनी पड़ेगी मुझे। मैं उतना ही टाइम लूंगा बिटवीन दिस एंड सफर। गो नॉट माई हॉर्स बेटर, अगर मेरे हॉर्स बहुत अच्छे नहीं चल पाए, आई मस्ट बिकेम अ बारोवर ऑफ द नाइट। मालिक, मैं 6 o'clock पे आपका सफर रेडी करेगा, स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे घोड़े अच्छे नहीं चले तो मैं बारोवर ऑफ द नाइट हो जाऊंगा। डार्क आर आर टू वन आर टू डार्क आर, यानी 7 o'clock हो सकता है या 8 o'clock हो सकता है, 1 या 2 घंटे में डिले हो सकता हूँ। तो मैकबेथ कहता है फेल नॉट टू आर फीस्ट, डिले होगा चलेगा, बट हमारे फीस्ट में आने से फेल मत होइएगा। बैंको कहता है माय लॉर्ड आई विल नॉट, मालिक मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। नेक्स्ट लाइन में मैकबेथ कहता है वी हियर, हमने सुना है। क्या सुना है? आर ब्लडी कजिन्स आर बेस्टोड इन इंग्लैंड, हमारे जो ब्लडी कजिन हैं वो मैल्कम और डोनाल्डन की बात कर रहा है। मैल्कम एंड डोनाल्डन, और आप जानते हैं दोनों के दोनों डंकन के बेटे थे। तो डोनाल्डन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो इंग्लैंड और आयरलैंड में गए हुए हैं, नॉट कन्फेसिंग देयर क्रूअल पेरिसाइड। वो अभी भी, पेरिसाइड क्या है? ये फादर का मर्डर होता है, तो वो अपने पापा के मर्डर को कन्फेस नहीं कर रहे हैं। फीलिंग देयर हियरर्स विद स्ट्रेंज इन्वेंशंस, और अपने हियरर्स को अजीब स्ट्रेंज स्टोरी बता करके अजीब सी बातें कर रहे हैं, यानी वो अलग अलग बातें बता रहे हैं। बट टुमारो दैट, चलो कल उस पर बात करेंगे। व्हेन देयर विदॉल वी शैल ऑल कॉज ऑफ स्टेट क्रेविंग अस जॉइंटली, जहां पर कि हम अपने देश के डिस्कशन के लिए एक साथ बैठेंगे। You two horses, you must go to your horse. Adieu, fare you well. Till your return at night, तुम्हें सुबह आपके शाम तक आने के लिए, अब से शाम तक के लिए फेयर यू वेल। और यहाँ पर फिर वो क्वेश्चन करता है गोज फ्लियंस विद यू। एक्चुअली प्रॉब्लम फ्लियंस था, क्योंकि बैंकों के बेटे राजा बनेंगे, तो फ्लियंस वाज द मेन टारगेट ऑफ मैकबेथ। बैंकों को वो इसलिए मारना चाहता था क्योंकि बैंको उसका पार्टनर था। तो बैंको कहता है यस माय गुड लॉर्ड, आवर टाइम डज कॉल अपॉन अस। हाँ सर, मौका ऐसा है कि हम दोनों को जाना पड़ रहा है, इसलिए अब हम अलविदा यानी आपसे सेपरेशन चाहेंगे। मैकबेथ कहता है आई विश योर हॉर्सेस स्विफ्ट, मुझे उम्मीद है कि आपके घोड़े अच्छे से चले, श्योर ऑफ फूट, थोड़ा सा फास्ट चले, एंड सो डू आई कमेंड यू टू देयर बैक, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अब जाके उनकी पीठ पर बैठो, यानी जस्ट यू गो ऑन योर हॉर्स राइड एंड फेयर यू वेल, तुम्हें फेयरवेल। दैट्स इट, बैंको चला जाता है। देन मैकबेथ बोलता है लेट एवरी मैन बी मास्टर ऑफ हिज टाइम, अब से लेकर के सफर टाइम तक, टिल 7 at night। यहाँ पर देखिए सफर 7 at night पे स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सफर का स्टार्टिंग टाइम क्या है? 7 PM है।
तो 7 PM तक सभी के सभी व्यक्ति फ्री हैं टू मेक सोसाइटी स्वीटर वेलकम, जिससे कि दोबारा से मिलें तो और अच्छा लगे। वी विल कीप आवरसेल्फ टिल सपर टाइम अलोन, हम अपने आप को सपर टाइम तक अकेला रखेंगे। व्हाइल देन, तब तक गॉड बी विद यू, तुम सब के लिए गॉड आपके साथ हो। एंड एग्जंट ऑल एक्सेप्ट मैकबेथ एंड अटेंडेंट्स, केवल मैकबेथ बचता है, एक अटेंडेंट रहता है। तो मैकबेथ उससे कहता है सिर्रा, एक सर्वेंट के लिए थोड़ा सा बैड वर्ड होता है ये, अ वर्ड विद यू, सुनो तुम सुनो, इधर आओ, अटेंड दोज मैन आर प्लेजर, ओके, उन लोगों को हमारे पास लेके आओ। अब ये दोज मैन कौन हैं? दोज आर मर्डरर मैनेज्ड बाय मैकबेथ, ये मर्डरर हैं। तो अटेंडेंट्स कहता है दे आर माय लॉर्ड, वो क्वेश्चन करता है कि सर किनको? वो जो विदाउट गेट पैलेस, गेट पैलेस के नियर हैं, विदाउट का मतलब यहाँ पे नियर है। मैकबेथ कहता है ब्रिंग देम बिफोर अस, उनको हमारे सामने लेके आओ। एग्जिट अटेंडेंट, अटेंडेंट चला जाता है। टू बी दस इज नथिंग। नाउ दिस इज द फेमस soliloquy of Macbeth. This question may be asked to you, to be thus is nothing. ये मैकबेथ की फेमस soliloquy है, जो वर्ल्ड फेमस है। हैमलेट में जैसे कि एक soliloquy है, टू बी एंड टू नॉट बी, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर है मैकबेथ अपने आप से बात कर रहा है, बट टू बी सेफ्टी दस, हमें अपनी सेफ्टी के लिए काम करना पड़ेगा। आर फियर इन बैंको स्टिक डीप, हमारा डर बैंकों में सबसे ज़्यादा है। एंड इन हिज रॉयल्टी ऑफ द नेचर, क्योंकि वो अपने नेचर में बड़ा रॉयल है और वो जल्दी से किसी को चीट करने वाला नहीं है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बैंकों को थोड़ा सा हेट करें या बैंकों को थोड़ा सा सप्रेस करें, बैंकों को लेकर के बहुत ज़्यादा हम फ्री ना हों। तो वो कहता है रेन्स दैट विच वुड बी फियर्ड, इसके अंदर जो रॉयल्टी है नेचर की, वो हमारे लिए डर का है। इट इज़ मच ही डेयर, वो बहुत ही करेजियस पर्सन है, पावरफुल पर्सन है। एंड टू दैट डोंट लेस टेम्पर ऑफ हिज माइंड, और अपने माइंड के करेज को, उसका जो माइंड है उसके करेज को गाइड करता है। ही हैथ विजडम, उसके पास पर्याप्त इंटेलिजेंस है। एंड डज गाइड हिज वैल्योर, जो उसके पावर को गाइड करती है। इसके कारण वो एक्ट इन सेफ्टी, बड़ी सरलता से सुरक्षा से काम करता है। देयर इज नन, कोई भी नहीं है, बट ही, वो था, whose being I do fear, जिसका जिंदा रहना मेरे लिए डर की बात है। And under him my genius is rebuked. Until Banquo is there, Macbeth is not feeling यूनिकनेस। यूनिकनेस वो अपने आप में नहीं पा रहा है, वो ये देख रहा है कि बैंको इज पैरेलल टू हिम। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, एज मार्क एंटोनी वॉज बाय सीजर, मार्क एंटोनी वॉज द पर्सन अ फ्रेंड ऑफ सीजर इन रोम। In Julius Caesar play, we find these characters. Julius Caesar was hero, and when he was murdered, Mark Antony became the guiding role or guiding character to take revenge from the conspirators. सो मार्क एंटोनी जिस तरीके से सीजर के रहते अंडर एस्टिमेट किया जाता था, बैंकों के रहते मैं अंडर एस्टिमेट होता हूँ। ही चाइड वियार्ड सिस्टर व्हेन दे फर्स्ट पुट द नेम ऑफ किंग अपॉन मी, जब वियार्ड सिस्टर ने मेरे लिए प्रोफेसी की थी कि मैं किंग बनूंगा, तो उसने उनको डांटा था। एंड बेड देम स्पीक टू हिम, उसने कहा था कि मुझसे बात करो, मेरे बारे में बताओ। देन प्रॉफिट लाइक दे हेल्ड हिम फादर द लाइन ऑफ किंग, उन्होंने कहा था कि ये फादर होगा किसका? मैनी किंग का। और यही बात मैकबेथ को खा रही है, क्योंकि अपॉन माई हेड दे प्लेस्ड अ फ्रूटलेस क्राउन, वो कहता है वियार्ड सिस्टर ने मुझे क्राउन दिला दिया है, बट इट इज फ्रूटलेस बिकॉज दे हैड टोल्ड अस दैट इट विल नॉट रिमेन इन दाई पोस्टेरिटी, बैंको विल बी द रूट ऑफ मैनी फादर ऑफ किंग एंड पुट द बारेन स्कैप्चर इन माई क्रिप, उन्होंने मुझे रॉयल्टी और किंगशिप दे दी है, बट बारेन है बिकॉज नन ऑफ माई हेयर विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। देंस टू बी ब्रेंच्ड विद एन अनलीनियल हैंड, अनलीनियल हैंड, अनएबल, या ये कह सकते हैं नॉट क्वालिफाइड, लो ब्लड पर्सन हैं ये, लो ब्लड पर्सन, क्योंकि वो ये कहता है कि रॉयल्टी नहीं है बैंको के ब्लड में, बैंको इज नॉट अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, सो नन ऑफ माइन, मेरे किसी बेटे के लिए नहीं कहा गया कि वो मुझे सक्सीड करेगा। एंड इफ इट इज बी सो, अगर ऐसी कोई बात है, तो फॉर बैंकोज इशू आई हैव फिल्ड अप माई माइंड, यहाँ पर वो अपने पूरे डिजायर को क्लियर करता है और कहता है कि बैंकों के मैटर पर मैंने अपने माइंड को फिक्स कर लिया है। फॉर देम द ग्रेसियस डंकन हैव मर्डर्ड,
क्योंकि जिन पर्सन्स के लिए अपनी भविष्य को, अपनी जनरेशन को ठीक करने के लिए मैंने डंकन का मर्डर किया था, पुट द रैंकॉर्स इन द वेसल ऑफ माई पीस, रैंकॉर्स बिटर पेय पदार्थ बेटर ड्रिंक्स होती हैं, तो कहता है अपनी वेसल पी शांति के पीस में मैंने पॉइजन मिक्स कर लिया, अपनी पीस को, मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर लिया, ओनली फॉर देम, उनके लिए। माई इटर्नल ज्वेल, जो मेरी मेंटल पीस थी, जो मेरी मेंटल पीस थी, मैंने इस पीस को डिस्टर्ब कर दिया है, गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन। और कॉमन एनिमी ऑफ मैन मतलब इविल से है, यानी डेविल है। मैंने उसी के लिए डेविल को फॉलो करना शुरू कर दिया, गॉड को छोड़ करके, टू मेक देम किंग, जिससे कि मैं अपने बच्चों को राजा बना सकूं। द सीड ऑफ बैंको किंग, क्या मैंने बैंकों के बच्चों के लिए ये क्राउन डंकन से छीना है? रादर देन सो, अगर ऐसा है तो केम फेट इनटू द लिस्ट, फेट को भी मैं चैलेंज करूंगा, एंड आई विल डिस्ट्रॉय ऑल द थिंग्स। दैट इज द रियल थीम ऑफ दिस scene, that Macbeth is just like a guiding seat person. He wants now to control all happenings and activities happening around Scotland. एंड चैंपियन टू मी द एट्रेंस, मैं वो होऊंगा जो एक्टिविटी का चैंपियन होऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा क्या होगा। हु इज देयर, ये कौन आ रहा है या कौन आता है? री इंटर अटेंडेंट्स, यहाँ पर अटेंडेंट्स एक बार फिर से आता है अपने दोनों उन्हीं मर्डरर्स को लेकर के जिसके लिए मैकबेथ ने उसे भेजा था। अब मैकबेथ उससे कहता है नाउ गो टू डोर, अब आप दरवाजे की ओर चले जाओ, एंड स्टे देयर, वहीं पर रहना, टिल वी कॉल, जब तक हम तुम्हें ना बुलाएं। एग्जिट अटेंडेंट, अटेंडेंट चला जाता है, और मैकबेथ बैंक मर्डरर से उसे अटेंडेंट से कहता है, मर्डरर से कहता है, वॉज नॉट इट यस्टरडे वी स्पोक टुगेदर, कल ही की तो बात है जब हम लोगों ने एक दूसरे से बात की थी। तो यहाँ पर बात पता चलती है कि मैकबेथ ऑलरेडी उनसे बात कर चुका है। किनसे? मर्डरर से। फर्स्ट मर्डरर कहता है इट वॉज सो प्लीज योर हाइनेस, श्रीमान जी आप खुश हो जाएं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ था। मैकबेथ कहता है वेल देन नाउ, आप बताओ, हैव यू कंसीडर्ड माई स्पीचेस, हमने जो कल आपसे बात करी थी क्या तुमने उनके बारे में सोचा? नो, क्या अब आप जान गए दैट इट वॉज ही इन द टाइम पास्ट, ये वो था, विच हेल्ड यू सो अंडर फॉर्च्यून, जिसने तुम्हें, किस्मत तुम्हारे दिन खराब कर रखे थे, या जिसने तुम्हारी बर्बादी के दिनों के लिए सारा प्लान किया था। एंड दिस ही इज एक्सप्रेस्ड टू बैंको, यानी मर्डरर की निगाहों में वो बैंको को बुरा बता रहा है, विच यू थॉट हैड बीन आर इनोसेंट सेल्फ, और अपने आप को सेव कर रहा है, कह रहा है कि तुमने सोचा था कि ये मैंने किया है, जबकि एक्चुअल में काम बैंको का था। दिस वाज आई मेड गुड टू यू इन आवर लास्ट कॉन्फ्रेंस, तो पिछली सारी हैपनिंग के लिए कौन जिम्मेदार था, क्या हुआ था, हमने तुम्हें बता दिया था। पास्ट इन प्रोबेशन विद यू, कि किस तरीके से तुम्हारा ट्रायल हुआ, हाउ यू बॉर्न इन हैंड, कैसे तुम्हें अरेस्ट किया गया, हाउ क्रॉस, कैसे तुम्हारा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, व्हाट इंस्ट्रूमेंट, क्या तरीके प्रयोग किए गए, हु ब्रॉट विद देम, उन सारे प्रॉब्लम्स को कौन लेकर के आया था, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमने तुम्हें बता दी थी। ऑल थिंग्स एल दैट्स माइट टू हाफ सोल, जो सारी की सारी चीजें हैं, एवरी नेशन का पर्सन, हाफ सोल, एक हाफ माइंड व्यक्ति भी ये बता सकता है, एंड होल नेशन क्रेज्ड, पूरा नेशन जानता है, दस डिड बैंको, कि ये सारी एक्टिविटी किसकी थी, बैंको की थी। तो फर्स्ट मर्डर कहता है यस यू मेड टू नोन टू अस, मालिक आपने हमें ये बात बता दी थी। मैकबेथ कहता है कि आई डिड सो, हाँ मैंने ऐसा किया था, एंड वेंट फर्दर, और अब आगे सुनो, विच इज नाउ द पॉइंट ऑफ आवर सेकेंड मीटिंग, जिसके कारण अब हम आपसे सेकेंड मीटिंग कर रहे हैं। डू यू फाइंड योर प्रेजेंस, क्या तुम चाहते हो कि आपकी पेशेंस सो प्रीडोमिनेंट, इतनी तुम पर हावी है, तुम्हारा धैर्य इतना प्रभावी है कि यू विल लेट इट गो अगेन इन योर नेचर, तुम्हारे कैरेक्टर में, देन यू लेट इट गो, कि क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे? आर यू सो गॉस्पेल्ड, आर यू सो एजुकेटेड इन रिलीजन टू प्रे फॉर दिस गुड मैन फॉर हिज काइंड इशू, फॉर दिस इशू, यानी कि इस गुड मैन, अगेन वो बैंको प्लस फ्लियंस की बात कर रहा है, और कह रहा है क्या तुम इनकी अभी भी प्रेयर करोगे? हुज हैवी हैंड बोथ यू टू द ग्रेव, जिसने अपने भारी हाथों से, अपने पावरफुल, अपने हाथ में पावर होने के दौरान तुम्हें तुम्हारी कब्र तक, इवन तुम्हारी डेथ तक तुम्हें पहुंचा दिया था, एंड बैगार्ड यू फॉर एवर, तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद करने की कोशिश की थी। तो फर्स्ट मर्डर कहता है वी आर मेन माई लीग, सर हम इंसान हैं, इंसान मतलब वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज, इंसान वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज, अगर मौका मिलता है तो इंसान बदला लेने की कोशिश करता है, तो उसी के लिए ये बोल रहा है। मैकबेथ कहता है आह, इन द कैटलॉग गो फॉर मैन, अब ये बात जैसे कि कैटलॉग गो फॉर मैन, जो लिस्ट है इंसानों की, उसमें होते तो सारे मैन हैं,
लेकिन मैन में टाइप्स होते हैं एज डॉग्स में। जैसे कि कहने को सारे डॉग होते हैं बट उनके कई टाइप होते हैं, ऐसे ही इंसानों में हैं। तो एज द हाउंड्स जैसे कुत्तों के हैं, ग्रे हाउंड्स हैं, मॉन्ग्रल हैं, स्पाइनल हैं, कर्स हैं, सॉक्स हैं, वाटर रक्स हैं, डेमी वुल्फ्स हैं। ये आर क्लैप्ट रखे जाते हैं ऑल बाय द नेम ऑफ गॉड। ये सारे के सारे क्या है, कुत्तों के नाम हैं। वो बताता है कि इस तरीके की ब्रीड होती है। द वैल्यूड टाइटल, उनको जो वैल्यूड फाइल, उनके अंदर जो वैल्यू है, डिस्टिंग्विशेस फॉर द स्विफ्ट, स्लो एंड सब्टल। कोई फुर्तीला है, कोई धीमा है, कोई तेज है, कोई हाउसकीपर है, कोई हंटर है। एवरीवन अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट विच बाउंटियस नेचर, हर एक डॉग की ब्रीड अपने उस क्वालिटी के लिए जानी जाती है जो बाउंटियस नेचर उन्हें उसमें हैज मेड हिम इनक्लोज, जो उनमें दी हुई है। वेयर बाय ही डज रिसीव, जो कि जिससे कि उसे पर्टिकुलर एडिशन या पर्टिकुलर पहचान मिलती है। फ्रॉम द बिल, ऐसा ही लिस्ट के साथ है, दैट राइट देम ऑल अलाइक। लेकिन अगर लिस्ट में देखा जाए तो उन सबको कहा तो डॉग ही जाता है। सो आर द मैन, ऐसा ही इंसानों के साथ है। नाउ इफ यू हैव स्टेशन इन योर फाइल, अगर तुम अपना नाम लिखाना चाहते हो तो किन में लिखाना चाहते हो, ब्रेव पर्सन में या कॉवर्ड में। अगर आप रिवेंज ले लोगे, अगर आप बदला लोगे तो आप ब्रेव पर्सन और करेजियस कहलाओगे। अगर आप प्रे करके छोड़ दोगे तो आप कावार्ड कहलाओगे। तो नॉट आई द वर्स्ट रैंक ऑफ मैनहुड, आप नहीं चाहोगे कि आप नीचे वाली श्रेणी में अपने आप को ले जाओ। एंड इन दिस वे आई विल पुट द बिजनेस इन योर बॉसम। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम बदला लो, तो फिर मैं ये सारी की सारी सोच, सारी की सारी बातें, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको प्लान बताता हूँ। हुज एग्जीक्यूशन टेक ऑफ योर एनमी, जिसका कि एग्जीक्यूशन अगर उस काम को तुम करोगे तो तुम्हारा एनमी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ग्रैपल्स यू टू योर हार्ट, इसलिए ये सारी चीजें अपने दिल में छुपा लो। एंड लव ऑफ अस, और हमारा प्यार भी तुम्हें मिलेगा। हु बियर आर हेल्थ, जो कि हम अपने आप में हेल्थ रखते हैं बट सिकली इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी रहने के कारण हम सिकली हैं, हम बड़े परेशान हैं। विच वर एल्स परफेक्ट, अगर उसकी डेथ हो गई होती, किसकी डेथ हो गई होती, बैंकों की डेथ हो गई होती, तो वर परफेक्ट, हम बिल्कुल कंप्लीट होते। यानी बैंकों अगर मर जाता तो मैकबेथ परफेक्ट होता। ये बात वो मर्डरर से एक्सेप्ट कर रहा है। तो सेकंड मर्डरर क्या कहता है, जरा देखते हैं। सेकंड मर्डरर की स्पीच है, यहाँ पर आप देखें। वो कहता है, आई एम वन मालिक, मालिक मैं एक ऐसा इंसान हूँ, whom the wild blows and buffets of the world, जिसको बुरे झटकों ने, प्रॉब्लम्स ने, जो दुनिया ने दे रखी हैं, have so incensed। incensed का मतलब होता है enraged, भड़का देना, गुस्से में ला देना। and reckless, और मुझे इतना कि आई एम रेकलेस, मैं केयरलेस हो गया हूँ कि जिंदगी को मैं क्या दे दूं, यानी दुनिया का मैं कितना बुरा कर सकूं ये मैं सोच नहीं सकता। वट एवर आई कैन डू आई विल डू। फर्स्ट मर्डर कहता है, आई एम अनदर, और सर मैं वो दूसरा इंसान हूँ। आई एम सो वियरी ऑफ दिस डिजास्टर, कि मैं इस बर्बादी से इतना परेशान हूँ। टग्ड, इतना मुझे उछाला गया है, फॉर्च्यून ने इतना मेरे साथ खेला है, दैट आई वुड सेट माई लाइफ टू एनी चांस, मैं अपनी जिंदगी में कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। टू मेंड इट, या तो जिंदगी को बना दूं या जिंदगी को बर्बाद कर दूं। जो बात कही जाती है कि दिल भी अब जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो इसे चाहिए सब कुछ या चाहिए कुछ भी नहीं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से वो मर्डरर अपने आप को पूरी तरीके से हीरोइज्म में लेके आ जाता है, और मैकबेथ की जो इच्छा थी कि वो मर्डरर के गुस्से को बैंकों के अगेंस्ट यूज कर ले, वहां पर वो सक्सेस पा जाता है। मैकबेथ कहता है, सो बोथ बोथ ऑफ यू नो बैंको वॉज योर एनिमी, ये बात कंफर्म हो गई ना। वो तो बोथ मर्डरर कहते हैं, यस ट्रू माई लॉर्ड, हाँ सर बिल्कुल आप सच बात कह रहे हैं। तो मैकबेथ कहता है कि सो हिज माइंड, वो मेरा भी है। एंड सच अ ब्लडी डिस्टेंस, और ऐसी ब्लडी डिस्टेंस उसकी हमारे साथ है, दैट एवरी मिनट ऑफ इज बीइंग थ्रस्ट, एक एक मिनट जो वो जिंदा है, अगेंस्ट माई नियरेस्ट लाइफ, मेरी जिंदगी के लिए प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी में समस्या है। दो आई कुड वेयर फेस्ड पावर टू स्वीप हिम फ्रॉम माई साइट, मेरे पास पावर है कि मैं उसे ओपनली एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, मैं ओपनली मरवा सकता हूँ। बट बिड अबाउट इट, मैं अपना आदेश देकर के उसे मरवा सकता हूँ। येट आई मस्ट नॉट, मुझे ऐसा नहीं करना है। बाय फॉर सर्टेन फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ दोस्त हैं जो दोनों के हैं, आर बोथ हिज एंड माइन, जो उसके भी दोस्त हैं मेरे भी दोस्त हैं। तो इन दोस्तों के प्यार को मैं नहीं खोना चाहता। मैं अगर ऐसा कर दूंगा तो बैंकों की तरफ से उसको संपैथी मिल जाएगी, यानी उन लोगों की तरफ से उसको संपैथी मिल जाएगी, और बैंको विल बी द हीरो हुज लव आई मे नॉट ड्रॉप,
कहता है मैं उन लोगों के प्यार को नहीं छोड़ सकता, बट वेल हिज फॉल, मैं उन लोगों की निगाहों में कल्प्रिट नहीं बन सकता। किसका? बैंकों के मर्डर का। बट मैं बैंकों के मर्डर पर क्राई करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मेरा बहुत लॉस हो गया, मेरा दोस्त बैंक को मार दिया गया। हु माई सेल्फ स्ट्रक डाउन, भले ही मैं उसे खुद मारूं, बट मैं उसके लिए क्राई करूंगा। देन सिटीज, यही वो रीजन है टू दैट आई योर असिस्टेंट आई टू मेक लव, कि मैंने तुम्हारी सर्च की, मैं तुम्हारी सलाह और हेल्प लेना चाहता हूँ कि आप प्यार में इस काम को करें, मास्किंग दिस बिजनेस फ्रॉम द कॉमन आई, जिससे कि कॉमन लोगों की निगाहों से मैं इस पूरे बिजनेस को क्या कर सकूं, मास्क कर सकूं, छुपा सकूं। फॉर द सन्ड्री वेटी रीजन, कुछ रीजन है, कुछ लॉजिक्स हैं जिनके कारण मैं इन्हें छुपाना चाहता हूँ। तो अब सेकेंड मर्डर कहता है, माई लॉर्ड, मेरे सर, वी शैल माई लॉर्ड, हम आपका काम करेंगे, परफॉर्म व्हाट यू कमांड अस, आप बताइए हमें क्या करना है। फर्स्ट मर्डर कहता है, दो आर लाइफ शुड बी सैक्रिफाइस्ड आई विल डू इट। तो इस तरीके की बातें हैं उसकी। तो मैकबेथ अब कहता है, योर स्पिरिट साइंस थ्रू यू, अब आपकी जो स्पिरिट्स हैं, आपकी जो बात है वो आपके थ्रू झलक रही है। विद इन दिस आवर एट द मोस्ट आई विल एडवाइस यू वेयर टू प्लांट योर सेल्फ, हम तुम्हें 1 घंटे में बताएंगे कि तुम्हें अपने आप को कहाँ रखना है, कहाँ लोकेट करोगे। एक्वेंट यू विद द परफेक्ट स्पाई ऑफ द टाइम, मैं तुम्हें प्लेस प्लेस टाइम और ये कैन से द वे बता दूंगा, सब बता दूंगा। द मूवमेंट ऑन इट, 1 मिनट में चपकी करना है। फॉर इट मस्ट बी डन टू नाइट, आज की रात ही ये काम होना है। फॉर समथिंग फ्रॉम द पैलेस, लेकिन ध्यान रखना ये काम पैलेस से थोड़ी दूर होना है। ऑलवेज थॉट आई आई रिक्वायर अ क्लियरनेस, मैं कंफर्मिटी चाहता हूँ, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं कि मारा लेकिन मरा नहीं, मैं कंफर्म चाहता हूँ कि ही शुड बी डेड एंड विद हिम टू लीव नो रब एंड ब्रॉचेस एट दिस वर्क, और बैंकों के साथ ये काम करते हुए कोई भी रब एंड ब्रॉचेस छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई केयरलेस नहीं रखना। फ्लियंस हिज सन, क्लियंस उसका बेटा, दैट कीप्स हिम कंपनी, जो उसके साथ रहेगा, हुज एब्सेंस इज नो लेस मैटेरियल टू मी, उसका भी मरना मेरे लिए उतना ही जरूरी है, देन हिज फादर्स, जैसा कि उसके फादर का। दैट मस्ट इम्ब्रेस द फेट, अपने फादर की जो डेथ की फेट है वो फ्लियंस को भी फेस करने दो। ऑफ दिस डार्क आर रिजॉल्व योर सेल्फ अपार्ट, दूर जाकर के अपने आप को कंफर्म कर लो, प्रिपेयर कर लो। आई विल कम टू यू अनन, मैं बहुत जल्दी आपके पास फिर आता हूँ। तो बोथ मर्डरर कहते हैं, वी आर रिजॉल्व सर, हम तैयार हैं सर। वी हैव रिजॉल्व, हमने अपनी तैयारी कर ली है। वी आर रिजॉल्व माई लॉर्ड, मैकबेथ कहता है, आई विल कॉल अपॉन यू स्ट्रेट, मैं तुम्हें जल्दी बुलाऊंगा। अबाइड विद इन, यहीं दूर रहो। एग्जिट मर्डरर, मर्डरर थोड़ा दूर चले जाते हैं। तो उसके बाद बैंको, मैकबेथ अपने आप से कहता है, इट इज कंक्लूडेड बैंको, दाई सोल्स ऑफ फ्लाइट, तो फॉर योर सोल्स ऑफ फ्लाइट बैंको, मैटर हैज बीन कंफर्म्ड। एंड हियर वी फाइंड द लास्ट लाइन ऑफ दिस सीन, इट इफ इट इज फाइंड इन हेवन, अगर तुम्हारी आत्मा हेवन जानी है तो फाइंड इट टुनाइट, आज ही की रात तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। जैसा उसने डंकन के लिए बोला था, वैसा ही अब वो बैंको को बोल रहा है कि बैंको, योर प्लान ऑफ मर्डर आई हैव प्रिपेयर्ड एंड टुडे योर सोल विल लीव द अर्थ एंड गो टू हेवन इफ इट इज फाइंड इन हेवन। एग्जिट, यहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक्ट थर्ड के सीन फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सीन सेकंड हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।